इस लेक्चर में हम लोग नोडल एनालिसिस या नोड वोल्टेज मेथड इसको समझेंगे। किस तरह के स्टेप्स आप अडॉप्ट करेंगे नोडल वोल्टेज को अप्लाई करने के लिए सर्किट में स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ नोड कि सर्किट में कितने नंबर ऑफ नोड हैं। ये पहला स्टेप है, आइडेंटिफाई करना है आपको नंबर ऑफ नोड। और जितने नोड आपने आइडेंटिफाई किए उन नोड्स पर आर्बिट्रेरी वोल्टेज असाइन करना है। आर्बिट्रेरी मतलब का मतलब है कि आप V1, V2, V3, VA, VB, VC, VX, VY, VZ आप कोई भी आर्बिट्रेरी वोल्टेज नोड को असाइन करेंगे जो आपने आइडेंटिफाई किया। जितने नंबर ऑफ नोड्स आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लेट से आपने 3 नोड आइडेंटिफाई किए सर्किट में, तो उनमें से एक नोड को आप रेफरेंस नोड एज्यूम कर लेंगे और उस रेफरेंस नोड को आप जीरो पोटेंशियल असाइन कर देंगे। यानी आपने जैसे 2 नोड आइडेंटिफाई की सर्किट में, उसमें से एक नोड को आप रेफरेंस नोड एज्यूम करेंगे और उसको जीरो पोटेंशियल असाइन कर देंगे। ये हो गया पहला स्टेप। ठीक है, अब नोड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसको देखिए कि नोड कैसे आप पहचानेंगे। तो उस लेक्चर से आपको नोड के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप नोडल इक्वेशंस बनाएंगे। नोडल इक्वेशंस बनाएंगे केसीएल का यूज करके। केसीएल क्या होता है ये भी मैंने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप केसीएल वाले लेक्चर को देखिए तो इससे आप केसीएल के बारे में समझ जाएंगे। फिर तीसरा स्टेप आपको ये लेना है कि आपको जो इक्वेशन आपने बनाई केसीएल की, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो बनेंगी उनको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको जो आर्बिट्रेरी वोल्टेजेस एज्यूम किए हैं आपने, वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रखनी है कि जितने नंबर ऑफ नोड आपको मिले सर्किट में, आपने असाइंड किए सर्किट में, इंक्लूडिंग रेफरेंस नोड। मान लीजिए 4 नोड सर्किट में आपने आइडेंटिफाई किए इंक्लूडिंग रेफरेंस नोड, तो नंबर ऑफ नोड्स -1 आपकी इक्वेशंस बनेंगी। ये एक कंसेप्ट है कि अगर 4 नोड आपने सर्किट में आइडेंटिफाई किए तो 4 - 1 इतनी इक्वेशन, दैट मीन्स 3 इक्वेशन सर्किट में बनेगी। इससे पहले जो मेश करंट मेथड या मेश एनालिसिस मेथड हमने डिस्कस किया था, उसमें ये चीज है कि अगर n नंबर ऑफ मैशेस हैं तो नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन n बनेगी। कहने का मतलब अगर 3 मैश है तो 3 इक्वेशंस बनेगी। लेकिन नोडल एनालिसिस में क्या है कि अगर 3 नोड्स हैं तो इक्वेशन बनेगी 3 - 1 दैट इज 2। तो इन स्टेप्स को आप नोट कर लीजिए। इन स्टेप्स का यूज करके हम आसानी से नोडल वोल्टेज मेथड के थ्रू न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मेश एनालिसिस मेथड में जो आर्बिट्रेरी वेरिएबल होता है, मतलब जो वैल्यू हम असाइन करते हैं मेश में, वो करंट होती है। मेश करंट मेथड में, मेश में जो आर्बिट्रेरी क्वांटिटी हम असाइन करते हैं मेश को, वो करंट होती है। दैट मीन्स अननोन क्वांटिटी करंट होती है मेश करंट मेथड में, मेश एनालिसिस मेथड में। नोडल वोल्टेज मेथड या नोडल एनालिसिस मेथड में जो आर्बिट्ररी क्वांटिटी होती है वो वोल्टेज होती है। दैट मीन्स हम जो नोड को क्वांटिटी असाइंड करते हैं वो वोल्टेज होती है। तो इन केस ऑफ नोडल वोल्टेज मेथड, नोडल एनालिसिस मेथड, अननोन क्वांटिटी इज वोल्टेज। अब एक मैं छोटा सा कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। वोल्टेज आप असाइंड करेंगे तो करंट, क्योंकि केसीएल इज व्हाट, Kirchhoff's current law. That means algebraic summation of all the currents at any node will be 0. Okay? तो आप किस तरह से करंट की वैल्यू लिखेंगे, सबसे बहुत ही नॉर्मल सा ये कंसेप्ट है और ऑलमोस्ट सारे नोड वोल्टेज के न्यूमेरिकल में ये यूज होगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, और मान लीजिए दिस इज अ नोड A, दिस इज अ नोड B। जस्ट अज्यूम दैट दिस इज अ नोड A एंड दिस इज अ नोड B। हमने इसे आर्बिट्ररी वैल्यू VA असाइन कर दी, यहां पर भी हमने आर्बिट्ररी वैल्यू VB असाइन कर दी इस नोड पर वोल्टेज की। लेट्स से करंट की वैल्यू कैपिटल R है। ओके, नाउ हमने ये मान लीजिए कि करंट की डायरेक्शन
कुछ इस तरह से है, यानी ए से बी की तरफ। अब हमें इस करंट की वैल्यू लिखनी है। तो करंट बेसिकली होती क्या है? करंट इज बेसिकली व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज समटाइम्स अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, हमें करंट निकालनी है। ये करंट इन दोनों नोड के बीच में फ्लो हो रही है ए से बी की तरफ। नोड ए और बी के बीच में करंट फ्लो कर रही है जिसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। ओके, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इन दोनों नोड के बीच का टोटल रेजिस्टेंस, ये होगी इस करंट की वैल्यू। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का क्या मतलब है? डिफरेंस का मतलब है बट ऑब्वियसली देयर विल बी टू और मोर क्वांटिटी जिनका हम डिफरेंस ले रहे हैं, और डिफरेंस हमेशा क्या होता है? हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू का लिया जाता है डिफरेंस। ओके, तो अब यहां बड़ी वैल्यू यानी बड़ा पोटेंशियल कौन सा है, छोटा पोटेंशियल कौन सा है? तो जिधर से करंट फ्लो हो रही है, मतलब ए से बी की तरफ फ्लो हो रही है, दैट मीन्स ए से करंट फ्लो हो रही है बी की तरफ, तो जिधर से करंट फ्लो होगी दैट विल बी हायर पोटेंशियल। तो यहां पर VA विल बी हायर पोटेंशियल, करंट जा किधर रही है? VB की तरफ, दैट मीन्स इट विल बी एट लोअर पोटेंशियल। तो यहां पे वैल्यू क्या होगी? VA माइनस VB अपॉन R। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोड वोल्टेज मेथड में करंट्स को KCL में करंट की वैल्यू लिखने के लिए। अब मान लीजिए कि हमने सारी सिचुएशन वैसी ही रखी, सिर्फ एक बदलाव कर दिया। अब हमने लेट से करंट की डायरेक्शन इस तरह से बना दी, यानी अब करंट की डायरेक्शन B से A की तरफ हो गई। तो जो कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग B पोटेंशियल हायर हो गया, पॉइंट B का पोटेंशियल, और A का पोटेंशियल लोअर हो गया। दैट मीन्स करंट नाउ विल बी VB माइनस VA अपॉन R। इस तरह से आप करंट की वैल्यू को लिखेंगे जब हम KCL की इक्वेशंस बनाएंगे। और एक छोटा सा वेरिएशन इसमें देख लेते हैं। एक और छोटा सा वेरिएशन इसमें देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहां एक बैटरी इंक्लूड कर देते हैं, VA VB, दैट मीन्स दिस पॉइंट नोड इज A, दिस नोड इज B। लेट्स से इसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल मानते हैं, बड़े वाली लाइन को। ये हो गया E पोटेंशियल है इस बैटरी का, और ये R रेजिस्टेंस हमने दे दिया। लेट्स से करंट A से B की तरफ फ्लो हो रही है। तो सब कुछ वैसे का वैसे ही है जैसे मैंने भी कंसेप्ट बताया, बस यहाँ वेरिएशन क्या हुआ कि यहाँ एक बैटरी आ गई। तो अब इस बैटरी के पोटेंशियल को आप A और B में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। VA से VB तो माइनस होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बताया मैंने अभी आपको। ये अपॉन R भी होगा पहले की जैसे। लेकिन अब ये पोटेंशियल में आप क्या करोगे? बस इतना देखोगे कि ये करंट इस तरह से A से फ्लो होते हुए B की तरफ जा रही है, तो A से फ्लो होते हुए B की तरफ जब ये जा रही है तो इस बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी, नेगेटिव टर्मिनल से, तो यहां पे माइनस E हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। अब सवाल ये उठता है कि करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तब क्या होगा? दैट मीन्स अगर करंट की डायरेक्शन, अब हम इस केस में मान लेते हैं अपोजिट, करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं अपोजिट। अब यहां पर क्या होगा? VB माइनस VA प्लस E अपॉन R। प्लस E क्यों होगा? क्योंकि करंट अब B से A की तरफ फ्लो हो रही है, जब बाहर निकल रही है बैटरी से तो पॉजिटिव से बाहर निकल, इसलिए प्लस E हो गया। तो बस यही कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि अब मैं जब नोडल एनालिसिस के न्यूमेरिकल बताऊंगा तो करंट की वैल्यूज मैं इसी कंसेप्ट से लिखूंगा। ठीक है,
अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं एग्जाम्पल, और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो एग्जाम्पल मैं लूँ वो थोड़ा इस तरह का हो जिसमें ढेर सारे नोट्स आ जाएं, थोड़ा सा वेरिएशंस उसमें डिस्कस हो जाएं। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल कंसीडर करेंगे अब हम लोग। इसमें आपको नोडल एनालिसिस मेथड का यूज करके जितने भी रजिस्टर सर्किट में कनेक्टेड हैं आपको सब में करंट फाइंड आउट करनी है। ठीक, ये न्यूमेरिकल है। तो मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि सबसे पहला काम ये करे कि कितने नोड्स है सर्किट में उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक, कितने नोड्स हैं देखिए, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये, 3 हो गए। ठीक, अब देखिए एक नोड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों नोड में कॉमन चीज क्या है कि इनके बीच में कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट नहीं है। तो मैंने जिस लेक्चर में नोड को आइडेंटिफाई करना बताया है, नोड की डेफिनेशन बताई, उसमें ये चीज बताई है कि इन दोनों के बीच में, जिन दो नोड्स के बीच में कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट नहीं होता, उनको सिंगल नोड कंसीडर करते हैं। तो ये तीनों नोड अलग अलग ना होके एक सिंगल नोड हो जाएंगे, यानी आप इनको एक सिंगल नोड कंसीडर करेंगे। तो अब नोड कितनी हो गई, 1 2 और ये तीसरी, क्योंकि ये तीनों नोड्स के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल, इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं था, तो ये दोनों मिलके एक हो गए। फिर यहां एक नोड और यहां एक नोड, इनके बीच में भी कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्ट नहीं, ये भी मिलके एक सिंगल नोड हो गए। तो 3 नोड हो गए। अब एक नोड को हमें रेफरेंस लेना है, हमने इस वाले नोड को रेफरेंस नोड ले लिया, रेफरेंस नोड, और इस नोड को हमने 0 पोटेंशियल असाइन कर दिया। अब हमारे पास रिमेनिंग नोड कितनी हो गई, रेफरेंस नोड को अगर छोड़ दे तो 1 2 3। तो अब हम इन तीनों नोड पे आर्बिट्ररी वोल्टेज असाइन कर देंगे। इस नोड पे हमने वोल्टेज असाइन कर दिया VA, इस नोड पे हमने वोल्टेज असाइन कर लिया VB, इस नोड पे हमने वोल्टेज असाइन कर लिया VC। हमें निकालनी है इन वेरियस रेजिस्टर्स में करंट, बट हमारा मोटिव ये होगा कि हम पहले वोल्टेज निकालें। वोल्टेज हम निकाल लें, उसके बाद हम करंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यूजिंग KCL, इसको अब ध्यान से समझिए। सिर्फ एक छोटा सा आपको मैं कन्वेंशन बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। एक बार में, पहली चीज तो एक बार में आप एक ही नोड की KCL इक्वेशन लिखेंगे। जिस नोड की KCL इक्वेशन आप लिखेंगे, आप ये एज्यूम कर लेंगे, ये कन्वेंशन है, आप ये एज्यूम कर लेंगे कि उस नोड से सारी करंट उस नोड को लीव करके बाहर की तरफ जा रही है। दैट मीन्स जो भी नोड आप कंसीडर कर रहे हैं, ऑल द करंट्स आर लीविंग फ्रॉम दैट नोड। उस नोड से सारी करंट बाहर की तरफ निकल रही है। कहने का मतलब, जैसे हमने पहले A नोड को कंसीडर किया, ठीक, तो यहां से 4 पाथ निकल रहे हैं, चारों पाथ पे जो करंट है वो बाहर की तरफ जा रही है। दैट मीन्स इस नोड से ऑल द करंट्स आर लीविंग। ये बात समझ में आ गई। हमारा कन्वेंशन क्या हुआ कि ऑल द करंट्स फ्रॉम दिस नोड आर लीविंग, दैट मीन्स इससे बाहर की तरफ जा रही है। इसी तरह है, जब हम इस नोड को कंसीडर करेंगे तो भी हम ये कंसीडर करेंगे, इस नोड से सारी करंट बाहर की तरफ है। जितने पाथ हैं उन पाथ पे करंट बाहर की तरफ जा रही है। इस नोड से जितने पाथ निकल रहे हैं B नोड से, उस पे सारी करंट बाहर की तरफ। इसी तरह से इस नोड पे, ठीक है। तो अब हम पहले नोड A को कंसीडर करते हैं, ठीक है। KCL एट नोड A, ठीक है। तो KCL क्या कहता है, एट एनी नोड एल्जेब्रिक समीशन ऑफ ऑल द करंट्स आर 0। हमने इस नोड पे करंट एज्यूम कर रखी, सारी बाहर की तरफ जा रही हैं, तो चारों करंट का एल्जेब्रिक सम होगा 0। अब देखिए, करंट की वैल्यूज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पहला इक्वेशन हम समझ रहे हैं, तो हम यहाँ करंट की कुछ वैल्यूज मान लेते हैं। मान लीजिए इधर जो करंट है वो स्मॉल I1 है, यहाँ पर जो करंट है वो स्मॉल I2 है, इस पाथ पे जो करंट है स्मॉल I3 है, इस पाथ पे जो करंट है वो स्मॉल I4, ठीक, ये हमने मान लिया।
तो अकॉर्डिंग टू केसीएल I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0, यही केसीएल है। ठीक है, अब हमें I1, I2, I3, I4 की वैल्यू लिखनी है। कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि करंट की वैल्यूज कैसे लिखते हैं, उसी का इस्तेमाल करके मैं वैल्यूज डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। I1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए I1 इस पाथ में है करंट, और इस पाथ में करंट सोर्स लगा हुआ है। इस करंट सोर्स से करंट कितनी फ्लो हो रही है, 28 एम्पियर की। ठीक, हमने जो करंट अज्यूम किया वो इस नोड से लीव करते हुए, और इस करंट से जो करंट सोर्स से जो करंट निकल रही है वो इस नोड पे अंदर की तरफ जा रही है, एंटर कर रही है, और हमने अज्यूम किया क्या है, लीव कर रही है। तो हमारे अजम्पशन से ये करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए यहां क्या लिखेंगे, -28। क्या लिखेंगे, नीचे लिखते हैं यहां -28 I1 की वैल्यू। ठीक है, I1 की वैल्यू है -28। अब I2 की वैल्यू, I2 देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में फ्लो कर रही है। ठीक, इस पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि ये और ये तीनों रेफरेंस नोड है, तो इसका भी पोटेंशियल 0 होगा। करंट पॉइंट ए से फ्लो हो रही है 0 पोटेंशियल की तरफ, तो करंट की वैल्यू क्या हुई, VA -0.2। यहां पे प्लस साइन है, यहां पे भी प्लस हो गया, VA -0/2 प्लस। नेक्स्ट ये करंट I3 नोड ए और नोड बी के बीच में फ्लो कर रही है, तो VA, क्योंकि ए से करंट बी की तरफ है ना, तो VA -VB/2, VA -VB/2 प्लस ये वाला पाथ देखिए, I4 करंट एज्यूम किए इसमें, तो VA यहां से इस पॉइंट तक, A से C के बीच में, नोड A से C के बीच में ये करंट फ्लो कर रही है, A से C की तरफ जा रही है, इसलिए VA -VC /10 0। तो इस तरह से एक केसीएल की एक इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, -28 क्यों हुआ, क्योंकि हमने कन्वेंशन ली है कि इस नोड से करंट लीव कर रही है, और ये जो करंट सोर्स है इसके अकॉर्डिंग 28 एम्पियर की करंट ए नोड पे एंटर कर रही है, तो कन्वेंशन से अपोजिट है, इसलिए -28 लिखा हमने यहाँ। अगर इस करंट सोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती तो यहाँ पर +28 हो जाता। अब आप एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी 11VA। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, -5VB -VC = 280। ये पहली इक्वेशन का, यानी कि पहले नोड की एल्जेब्रिक इक्वेशन होगी। सो दिस इज द हाउ यू विल अप्लाई द केसीएल एट एनी नोड। ये तो बात हो गई नोड ए की इक्वेशन बन गई। सिमिलरली नोड बी की इक्वेशन बनेगी। नोड बी पे भी आप बनाना चाहें तो इस पॉइंट से 3 पाथ हैं, नोड से 3 पाथ, तो 3 करंट बाहर की तरफ एज्यूम कर लिया हमने। ओके, अब इसको रफ कर लिया जाए, क्योंकि जगह की कमी है, बोर्ड ज्यादा बड़ा है। नोट बी। अब देखिए I1, I2, I3, 4 ऑलरेडी आप मान चुके हैं, तो अब आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, I5, I6, I7 मान लीजिए। ठीक है, तो I4 तक हो चुका है, मान लीजिए ये वाली करंट है I4, ये वाली I5, ये वाली I6। ठीक, अब मैं करंट यहाँ डायरेक्ट ना लिख के मैं डायरेक्ट करंट की वैल्यू लिखता हूँ। जैसे ये नोड है, इससे ए की तरफ करंट जा रही है, ठीक है, लीव करते हुए मान रहे हैं, तो बी से ए की तरफ करंट जो जा रही है उसकी वैल्यू क्या होगी, VB -VA/2 प्लस नेक्स्ट ये वाली करंट बी से रेफरेंस नोड के बीच में, बी से रेफरेंस नोड के बीच में VB -0/5 प्लस बी और सी
नोड के बीच में करंट VB माइनस VC अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए, इक्वेशन बनेगी माइनस 5VA प्लस 17VB माइनस 10VC इज इक्वल टू 0। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। सिमिलरली हम तीसरे नोड की इक्वेशन बनाएंगे। यहां इस नोड से 4 पाथ कनेक्टेड हैं तो 4 करंट होंगे, और हम क्या अजम्पशन लेंगे कि इस नोड से करंट सारे लीव कर रही हैं इस नोड को। ठीक है, तो अब हम KCL एट नोड C अप्लाई करते हैं। नोड C पे अब C और B के बीच में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू होगी VC माइनस VB अपॉन 1 प्लस C और A नोड के बीच में करंट जो फ्लो हो रही है वो होगी VC माइनस VA अपॉन 10 प्लस, इसमें आप ये मत सोच लीजिएगा कि 2A में ये प्लस हो रहा है तो इसको बंद कर देते हैं, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला पाथ देखिए, C नोड और रेफरेंस के बीच में करंट VC माइनस 0 अपॉन 4। अब इस पाथ में यानी इधर से C से ये वाला जो पाथ करंट सोर्स वाला पाथ, कन्वेंशन हमारी बाहर की तरफ है, ये डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है, इसलिए +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगी, माइनस 2VA माइनस 20VB प्लस 27VC इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू -40, इक्वेशन 3। तो इस तरह से 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन, 3 एल्जेब्रिक इक्वेशंस बन गई। इनको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 and 3 we get VA की वैल्यू 36 वोल्ट, VB की वैल्यू 20 वोल्ट एंड VC की वैल्यू 16 वोल्ट, तो इस तरह से तीनों वोल्टेज आर्बिट्ररी जो वैल्यूज अज्यूम की थी हमने, नोड को असाइन की थी, उनकी वैल्यू मिल जाएगी इन 3 इक्वेशंस। लेकिन अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है वेरियस रेजिस्टर्स में करंट निकालना। ठीक है, जिसके लिए हम लोगों ने सारा तामझाम किया, आर्बिट्ररी वोल्टेजेस वगैरह सारी तामझाम को हमने परफॉर्म किया। ठीक, अब जो है जो अजम्पशंस हमने कर रखी हैं उनको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब ये आप कहेंगे आप कैसे हटाएंगे इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आपके पास थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होगा कॉपी में, डायग्राम आपका ज्यादा बड़ा बनेगा। मेरे पास स्पेस की थोड़ा कमी है, इसलिए मैं रफ इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मैं साफ सुथरे तरीके से आपको समझा सकूं। तो आप ये चीजें क्या करेंगे कि आप ये चीजें पेंसिल से करिए, जो करंट्स वगैरह मैंने ड्रॉ की हैं डायरेक्शन के साथ डायग्राम में, उसको आप पेंसिल से बनाइए तो दिक्कतें कम होंगी। पेन से बनाएंगे तो थोड़ा सा डायग्राम गंदा दिखेगा, तो पेंसिल से ये अजम्पशंस आप बनाइए। वोल्टेज को ये जो मैंने अज्यूम किया था आर्बिट्ररी वोल्टेजेस, ये तो आप पेन से बना दीजिए, जैसे ये VA हो गया, यहाँ पर VB हो गया और यहाँ पर VC हो गया, इसको आप बनाइए पेन से। बट जो करंट मैंने अज्यूमशंस ली हुई हैं डायरेक्शन के साथ, उसको आप पेंसिल से बनाइए। ठीक है, तो VA VB
VC की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब हमें वेरियस रेजिस्टर्स में करंट निकालनी है। ठीक, तो करंट निकालनी है, करंट कैसे निकलेगी है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बट अब कौन से, क्योंकि 2 ओम के रजिस्टर 2 बार आए हुए हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप अपने मन से, मैं यहाँ I1 मान रहा हूँ, आप I2 मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ I2, ठीक, इसमें I3 और इसमें I4, ठीक है, और इसमें मान लीजिए I5। ओह, इसको मानिए I4 इस रजिस्टर में, इसमें I5 मान लीजिए और इसमें I6 मान लीजिए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि डायरेक्शन हमने क्यों एक ही तरह से हर जगह मानी, यानी कि एक नोट्स जैसे यहाँ पे भी राइट हैंड साइड करंट यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ भी नीचे की तरफ, यहाँ भी नीचे की तरफ, इधर भी करंट लेफ्ट से राइट जा रही है, इधर भी करंट लेफ्ट से राइट जा रही है। आपका जिधर मन करे उधर मान लीजिए भाई, आंसर आपको अपने आप बता देगा। भाई नेगेटिव करंट अगर आपकी आई तो इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन एज्यूम की है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये आर्बिट्ररी डायरेक्शन है, मैंने उसी हिसाब से इसको डिसाइड कर लिया। अगर डायरेक्शन नहीं दी हुई है तब न्यूमेरिकल्स ऐसे भी आएंगे कि आपको जो करंट फाइंड आउट करनी होगी नोडल वोल्टेज मेथड से उसमें डायरेक्शन दी हो सकती है। जब दी होगी तो आपको मानने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ नहीं दी इसलिए मैंने आर्बिट्ररी सारी करंट को मान लिया कि लेफ्ट से राइट या ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रही है। अब आइए I1 पे, तो जो तरीका मैंने बताया उस हिसाब से I1 की वैल्यू होगी VA माइनस 0.2। तो VA की वैल्यू पता है हमें 36/2, 18 एम्पियर। ये हो गया I1 की वैल्यू। इसी तरह से I2, जिस मेथड को हमने बताया है उस हिसाब से आप चलेंगे तो VA माइनस VB/2 यानी 36 माइनस 20/2, 8 एम्पियर। ठीक, सिमिलरली I3 की वैल्यू, I3 को आप देखिए सर्किट डायग्राम में तो VA माइनस VC/10 दैट इज 36 माइनस 16/10, तो कितना हो गया 2 एम्पियर। I4 डायग्राम में देखिए तो VB माइनस 0/5, VB की वैल्यू है 20/5 दैट इज 4 एम्पियर। ठीक, इसी तरह से I5 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। मेरे पास जगह की कमी हो गई है तो अब जगह निकाल के हम करंट की वैल्यू को लिखेंगे। तो I5 की वैल्यू VB माइनस VC/1 दैट इज 20 माइनस 16, यस 20 माइनस 16/1, जगह ढूंढते हुए हम लोग वैल्यू लिखते हुए 4 एम्पियर। ठीक है, इसी तरह से I6 की वैल्यू थोड़ा सा आप लोग कृपया कर सकते हैं, शायद कुछ वैल्यूज आप अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो I6 की वैल्यू VC/4, VC की वैल्यू 16 है, 16/4 दैट इज 4 एम्पियर। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि पहला मोटिव होगा नोड आइडेंटिफाई करके नोड्स के वोल्टेज निकालना। उसके बाद जो न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है करंट वगैरह निकालने को, उसके बाद हम अपने कंसेप्ट्स का यूज करके करंट्स को फाइंड आउट करेंगे। अब इसी के साथ एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें नोडल एनालिसिस का यूज करना है और आपको वोल्टेज निकालना है अक्रॉस 2 मो कंडक्टेंस। वोल्टेज निकालना है कहाँ पर, यहाँ पर निकालना है ये 2 मो कंडक्टेंस, 2 मो, ये मो का सिंबल है यानी जस्ट अपोजिट टू ओम्स सिंबल। यहाँ पर आपको वोल्टेज निकालना है यूजिंग नोडल वोल्टेज वैल्यू। तो इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर दूं दैट 1 रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस। 1 resistance this is equal to conductance. That means if I is equal to V by R है
कंडक्टेंस को मान लीजिए हम सिंपल दे दें G, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V बाई आर है, तो कंडक्टेंस के टर्म में हो जाएगा V इंटू जी। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज जो दी हुई हैं वो कंडक्टेंस की हैं, और कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है MHO, दैट इज मो, और इसका सिंबल ओम का उल्टा होता है। तो ये भी कंडक्टेंस की वैल्यू है 4 मो, 3 मो, 2 मो, 1 मो, 5 मो, ठीक। तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे हम, इसलिए ध्यान रखिएगा कंडक्टेंस है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस नहीं है। जल्दी से नोट कर लीजिए, तब न्यूमेरिकल लगाना शुरू किया जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने नोड हैं, पहले से मेंशन है ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ठीक। एक नोड को हम रेफरेंस ले लेते हैं, इस नोड को हम रेफरेंस ले लेते हैं, रेफरेंस नोड, इसको पोटेंशियल असाइन कर देंगे 0 वोल्ट। अब कितनी नोड बची, रेफरेंस नोड को हटा दें, छोड़ दें, क्योंकि इसको हमने 0 पोटेंशियल कर रख दिया, तो 3 नोड बची, ठीक। हमें निकालना है इस कंडक्टेंस 2 मो की कंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज। लेकिन हमारा पहला काम क्या होगा, जो यहाँ पर नोड्स हैं एक्सक्लूडिंग रेफरेंस नोड, वहाँ पर वोल्टेज निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ वोल्टेज हमने VA मान लिया, यहाँ वोल्टेज VB मान लिया, यहाँ वोल्टेज VC एज्यूम कर लिया। अब हम KCL की इक्वेशंस बना के इन अननोन वोल्टेजेस को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नोड ए पे KCL लगाते हैं, KCL एट नोड ए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मानेंगे कि इस नोड से सारी करंट बाहर की तरफ जा रही है, यानी लीविंग दिस नोड। 3 पाथ इस नोड से कनेक्टेड है, तीनों पाथ पे करंट बाहर की तरफ है। अब हम तीनों करंट्स की वैल्यू लिखते हैं। पहले हम इस पाथ में देखें तो यहाँ -8 एम्पियर का सोर्स लगा हुआ है, -8 एम्पियर। इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, -8 एम्पियर है, और डायरेक्शन किधर है, इस नोड पे एंटर कर रही है ये करंट, और हमने अजम्पशन क्या लिया है, बाहर की तरफ। ये -8 है, तो इस पाथ की करंट कितनी होगी, +8, तो +8 प्लस ये वाली करंट VA माइनस VB +1 क्यों, क्योंकि ये करंट A से निकल रही है और इस 1 वोल्ट की बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रही है, इसलिए VA माइनस VB +1 अपॉन ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये है कंडक्टेंस इनटू 3, ठीक। रेजिस्टेंस होता तो अपॉन 3 करते, ये कंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल दैट इज उल्टा, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई होगा। इस वाले पाथ में करंट A से C नोड के बीच में फ्लो कर रही है, प्लस VA माइनस VC इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन क्या हो गई, 7 VA माइनस 3 VB माइनस 4 VC इज इक्वल टू -11। ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक। इसी तरह से फटाफट आप लोग नोड B पे KCL लगाइए, KCL एट नोड B, KCL एट नोड B। 3 पाथ इस नोड से कनेक्टेड है, तीनों पाथ पे करंट बाहर की तरफ। अब सबसे पहले इस करंट की वैल्यू लिखते हैं, तो VB माइनस VA -1, क्योंकि जब हम इस नोड को कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी करंट इस नोड से बाहर की तरफ कंसीडर कर रहे हैं, और ये करंट इस बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल से बाहर जा रही है। जब इधर से करंट आ रही है तो बाहर नेगेटिव टर्मिनल से जा रही है, इसलिए -1 अपॉन नहीं इनटू, क्योंकि ये कंडक्टेंस है 3, ठीक है। ये वाली करंट VB माइनस 0 इंटू कंडक्टेंस 1 प्लस ये वाली करंट VB माइनस VC इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो दूसरी इक्वेशन बनेगी 3VA माइनस 3B है प्लस 6VB प्लस 6VB माइनस 2
VC इज इक्वल टू 3, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब इसी तरह से हम तीसरी नोड यानी कि नोड C की इक्वेशन भी बना सकते हैं। बनाइए आप लोग फटाफट। तो नोड C की इक्वेशन भी सिमिलर मेथड, इस नोड से कनेक्टेड है 4 पाथ, चारों पाथ पे करंट बाहर की तरफ। ओके, पहले इस पाथ को अगर कंसीडर करते हैं तो C से A नोड के बीच में करंट VC माइनस VA इंटू कंडक्टेंस दैट इज 4 प्लस इस वाले पाथ की करंट को कंसीडर करें तो VC माइनस VB इंटू कंडक्टेंस दैट इज 2 प्लस इस वाली पाथ को कंसीडर करें तो VC माइनस 0 इंटू कंडक्टेंस दैट इज 5। इस वाले पाथ को कंसीडर करें तो ये ध्यान दीजिए -25 है, तो करंट के हमारे कन्वेंशन की डायरेक्शन करंट की और ये डायरेक्शन सेम। ठीक है, और ये -25 है, इसलिए -25 क्योंकि हमारी कन्वेंशन और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो जो ये वैल्यू पूरी है सेम वैल्यू में है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो तीसरी इक्वेशन बनती है -4VA माइनस 2VB प्लस 11VC इज इक्वल टू 25। ये हो गई इक्वेशन 3। तो 3 नोड है, 3 इक्वेशंस बन गई, तीनों को हम सॉल्व करेंगे, हमें VA VB VC की वैल्यूज मिल जाएंगी। सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो VA की वैल्यू आएगी 1 वोल्ट, VB की वैल्यू आएगी 2 वोल्ट और VC की वैल्यू आएगी 3 वोल्ट। ठीक, अब आपको क्या निकालना था, 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज। तो 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज यानी कि आंसर कितना होगा, 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम इज VB माइनस VC बड़ा आ रहा है ना और VB छोटा आ रहा है, तो डिफरेंस ले रहे हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो VC माइनस VB 3 माइनस 2 दैट इज 1 वोल्ट सी आंसर। ठीक, अगर मान लीजिए 2 मो के में फ्लो होने वाली करंट हमें बतानी होती, तब कैसे निकालते हैं, तो अभी जैसे निकाल रहे थे वैसे निकालें, VC माइनस VB इंटू 2, रजिस्टेंस तो है नहीं है इसलिए इंटू होगा, तो हो गया 3 माइनस 2 इंटू 2, कितना है 2 आंसर। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स सारे नोडल एनालिसिस के लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग न्यूमेरिकल पूछिए मुझसे, मैं उसे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। तो इस तरह से हमने नोड वोल्टेज इस लेक्चर में पढ़ा, नोड वोल्टेज एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। थैंक यू।